दोस्तों, बिहार ग्रामीण चौकीदार बहाली में शानदार अपडेट आई है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कौन कौन सी अपडेट आई है। लगभग 10,000 के लगभग में वैकेंसी आने वाली है, 10,000 के ऊपर में वैकेंसी आने वाली है। तो आइए देखते हैं पहले कि अपडेट आया है, जो क्या क्या अपडेट आया है। दोस्तों, 20,000 चौकीदारों की प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। चौकीदारों को प्रोन्नति दिया जा रहा है, मतलब कि प्रोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन दिया जा रहा है। बरसों से प्रोन्नति की आस लगाए सूबे के करीब 20,000 चौकीदारों की प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं। सरकारी कर्मचारियों के प्रोन्नति का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण चौकीदारों की प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार दिया जाएगा, मतलब कि प्रमोशन दिया जाएगा। चूँकि चौकीदार लिपिकीय संवर्ग में नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें दफादार और वरीय दफादार का प्रभार दिए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब कि उन्हें दफादार कहें तो ऑफिस का फाइल इधर उधर जो करना रहता है उसमें उनको दिया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा। और उसी में एक वरीय दफादार का रहेगा जो दिया जाएगा। गृह विभाग ने अवर सचिव मनोज कुमार सिन्हा ने औरंगाबाद जिले से मांगे गए मार्गदर्शन के तहत यह आदेश जारी किया है। साथ ही इसकी प्रति सभी जिलों को कार्रवाई के लिए भेजी है। अपने आदेश में अवर सचिव ने कहा है कि चौकीदार संवर्ग में के कर्मियों की कार्य में प्रकृति के दायित्व लिपिक संवर्ग के कर्मियों के सवर्था भिन्न हैं, इसलिए उन्हें दफादार और वरीय दफादार के रूप में प्रोन्नत किए जाने का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में चौकीदारों की संख्या 20,000 से अधिक है और इनमें से अधिकांश प्रोन्नति की प्रतीक्षा में हैं। इस आदेश से उन्हें प्रोन्नति मिलने का रास्ता खुल गया है। और फिर कहा है, गृह विभाग ने जारी किया आदेश, चौकीदार समूह ग में होंगे प्रोन्नत। मतलब कि अभी जो जिस ग्रुप में कर रहे हैं वो कार्यरत हैं, उसमें उनको अब ग्रुप सी में किया जाएगा। ग्रुप ग मतलब कि ग्रुप सी में किया जाएगा। कोर्ट में मामला होने के कारण वेतनमान और उच्चतम प्रभार आदेश के प्रति सभी जिलों के कार्रवाई के लिए भेजी गई है। और ये महेश राय हैं, अध्यक्ष बिहार राज्य दफादार चौकीदार संघ पंचायत के। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद चौकीदारों की प्रोन्नति की घोषणा कर दी गई, लेकिन धरातल पर उन्हें लाभ नहीं मिला था। गृह विभाग के आदेश के बाद सभी प्रतीक्षारत चौकीदारों की प्रोन्नति का रास्ता अब साफ हो गया है, ये महेश राय जी ने बोला है। तो आइए देखते हैं कि अब आगे ये वैकेंसी जो आने वाला है उसमें क्या क्या रहेगा। तो पहले देखिए कि ये वैकेंसी जो पहले आई थी, विज्ञापन संख्या 1/2024 जो समाहर न्यायालय अरवल जिला के द्वारा निकाली गई थी, उसी में कुछ अपडेट आया है। वेतनमान स्तर 1 रहेगा। शैक्षणिक योग्यता वेतनमान स्तर 1 लगभग मान के चलिए कि 19,000 मूल वेतन रहना है, तो मतलब मान के चलिए हाथ में 25,000 से 28,000 के लगभग में आपके यहाँ वेतन आएगा। इन हैंड 25,000 से 28,000 के लगभग में वेतन आएगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है? न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं मैट्रिक अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड डिग्री होगी। मैट्रिक 10वीं अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्तांक अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। मतलब इसमें बोला गया है कि कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए और उसमें जो परसेंटेज आता है उसी के आधार पर की जाएगी। मेधा सूची जो बनेगा वो कितना नंबर है उसी के आधार पर किया जाएगा। समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को जन्मतिथि के आधार पर वरीयता दी जाएगी। अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा।
महिला अभ्यर्थियों के मामले में यह शर्त छांट समझी जाएगी। और फिर देखते हैं कि ये जो अभ्यर्थी होंगे जो इस फॉर्म को भरेंगे उनके लिए साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, साइकिल चलाना जानना चाहिए। और फिर देखिए आते हैं फिर उम्र सीमा क्या है। उम्र सीमा दिनांक 1/7/2024 कट ऑफ डेट को न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा कोटिवार अधिकतर आयु सीमा निम्नवत होगी। मतलब कि जो वैकेंसी आने आई थी उस समय 2024 में, उसके लिए कट ऑफ डेट दिया गया था 1/7/2024। तो इसी के आधार पे हो सकता है कि उम्र सीमा रखेगी। और अनारक्षित वर्ग पुरुषों के लिए 37 वर्ष दिया है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष दिया गया है अधिकतम उम्र सीमा। अनारक्षित वर्ग महिला मतलब जनरल के जो महिला होंगे उनके लिए 40 वर्ष का। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला उनके लिए 42 वर्ष का दिया गया है। और फिर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी। शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र केवल आरक्षण का दावा करने वाले उनके लिए हो गया, अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत। सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है, मतलब आचरण सर्टिफिकेट बनवाने में इसी में ज़्यादा समय लगता है। तो अभ्यर्थी से अनुरोध है कि इसको पहले आप लोग जो फॉर्म भरने वाले हैं वो लोग अपना ये बनवा लें इसमें, क्योंकि 20 से 25 दिन का टाइम लगता है, कभी कभी ज़्यादा भी समय लग जाता है। तो इसको पहले से बनवा कर रखें कि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। साइकिल चलाने संबंधित स्वयं घोषणा पत्र, एक स्वयं घोषणा पत्र देना होगा जिसमें साइकिल चलाने के बारे में जिक्र करना है। महिला अभ्यर्थियों के लिए यह लागू नहीं होगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले पर लागू। केंद्रीय पेंशन प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतनी नाती होने का परिचय प्रमाण पत्र केवल आरक्षण का दावा करने वाले पर लागू होगा। हाल का अतिरिक्त 2 रंगीन फोटो देना है। और फिर आधार कार्ड है, उसके अलावा और कुछ तो इसमें ऐसा कुछ दिया गया नहीं है। तो इसमें यही कहा गया है, ये जो 20,000 चौकीदारों की जो प्रोन्नति किया गया है, तो हो सकता है कि ये जो चौकीदारों को जो प्रमोशन दिया जाएगा उसमें जो सीट वैकेंट होगा उसी पे वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो लगभग मान के चलिए कि 10,000 से 12,000 के लगभग में वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग से अनुरोध है कि ये सब सारा डॉक्यूमेंट अभी से कंप्लीट करके रखें, और इसमें कुछ नया अपडेट आएगा तो हम आपको और जानकारी देते रहेंगे।